नमस्कार दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम डिप्लोमा के निराली प्रकाशन बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन देख रहे हैं मैथ वन का। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। ठीक है। अभी हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी और उसके ऊपर एग्जाम्पल देखे थे। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट वाला टॉपिक है वो टॉपिक हम अभी देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिटर्मिनेंट का एप्लीकेशन है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और उसी के ऊपर हमारे जो क्वेश्चन रहेंगे वो क्वेश्चन है। ठीक है। तो बेसिकली जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमें, उससे हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन हम आपने पढ़े होंगे शायद 10वीं में। तो वैसे ही हमें यहाँ पे सॉल्व करना है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, वहाँ पे हम एडिशन, एक बार एडिशन करते थे, एक बार सब्ट्रैक्शन करते थे और वेरिएबल की वैल्यू निकालते थे। तो इसमें डिटर्मिनेंट भी वैसे ही है। तो सिर्फ वो जो इक्वेशन है उसे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे और फिर उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो आपके बुक में आपको दो तरह के दिए हुए हैं एप्लीकेशन डिटर्मिनेंट के। एक है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स और लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल। जो टू वेरिएबल में इक्वेशन है लीनियर, और थ्री वेरिएबल में जो लीनियर इक्वेशन है उनका सोल्यूशन हम देखने वाले हैं। ठीक है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। ठीक है। आपको शायद मालूम होगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ठीक है। तो देखिए, लीनियर इक्वेशन देखते हैं हम पहले। लीनियर इक्वेशन, तो दोस्तों लीनियर इक्वेशन क्या होता है कि देखिए यहाँ पे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। तो दोस्तों ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या, सिंपली आपको एक ध्यान में रखना है कि एग्जाम्पल में जो हमारे वेरिएबल रहेंगे, तो वेरिएबल की पावर अगर 1 रहेगी तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। और अगर वेरिएबल की पावर एक से ज़्यादा रहेगी, मतलब 2 रहेगी, तो उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। 3 रहेगी तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं हम। ठीक है। तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक्स के पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है और इसके पावर में कुछ नहीं मतलब 1 है। तो जिस एग्जाम्पल में या जिस जो हमारा इक्वेशन होता है, जिस इक्वेशन में हमारा जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर रहेगी अगर वो 1 रहेगी तो उसे हम लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम पावर कितनी, दोनों की 1 1 है, तो 1 ही है मैक्सिमम। ठीक है। अगर मैक्सिमम पावर 2 रहेगी तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और अगर 3 रहेगी तो उसको क्यूबिक इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है। तो हमें क्वाड्रेटिक और क्यूबिक से अभी कुछ लेना देना नहीं है, हम सिर्फ लीनियर इक्वेशन देखेंगे। ठीक है। और देखिए ये लीनियर इक्वेशन हो गया टू वेरिएबल में, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दो वेरिएबल, और ये जो है एक्स का कोएफिशिएंट है 2, वाई का कोएफिशिएंट है 3, और ये है कांस्टेंट, क्योंकि इसको वेरिएबल नहीं है इसीलिए हम इसे कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, 3 भी कांस्टेंट है, लेकिन वो वेरिएबल के साथ में है। लेकिन ये जो 9 है वो सिंगल है। ठीक है। तो इसको हम इक्वल साइन के आगे ही लिखते जाएंगे। ठीक है। अभी हम जो लीनियर इक्वेशन है वो थ्री वेरिएबल में देखेंगे। तो यहाँ पे थ्री वेरिएबल का इक्वेशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे 2x प्लस 4y प्लस 3z इज इक्वल टू 0। 0 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकते। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक वेरिएबल है x, यहाँ पे y और यहाँ पे z। तो यहाँ पे थ्री वेरिएबल है, और यहाँ पे जो मैक्सिमम पावर है कितना ही 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है। मतलब तीनों वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है वो है 1, इसीलिए ये भी लीनियर इक्वेशन हो गया। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे थ्री वेरिएबल है, इसे टू वेरिएबल का इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अभी। तो अभी देखिए, हमने जो थ्री वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन देखे और टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन देखे, तो दोनों को हम डिटर्मिनेंट से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्रैमर्स रूल यूज़ करना पड़ता है। ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स बता के देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्रैमर्स रूल फॉर टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो क्रैमर्स रूल फॉर टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है। इस तरह से तो क्रैमर्स रूल फॉर टू इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है।
तो देखिए अभी इसे कैसे करेंगे, मतलब यहाँ पे दिया हुआ है क्रैमर्स रूल हमें यूज़ करना है, ठीक है, क्रैमर्स रूल यूज़ करना है, लेकिन किसके लिए, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, मतलब टू वेरिएबल में दो इक्वेशन हमें दिए रहेंगे, तो दो इक्वेशन से हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए समझो हमें यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन, आपको देखिए यहाँ पे आपके बुक में एग्जाम्पल a1x प्लस b1y, सॉरी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, इक्वेशन 1 है, और दूसरा इक्वेशन है हमारा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस तरह से इक्वेशन दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दो वेरिएबल है x और y, ठीक है, और यहाँ पे जो a1 b1 c1 a2 b2 c2 है, तो ये कोई भी नंबर हो सकते हैं, माइनस प्लस जीरो कुछ भी, ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। और x और y यहाँ पे दो ही वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है, ठीक है, और यहाँ पे तीन कांस्टेंट है, ठीक है। तो अभी देखिए कैसे हम क्रैमर्स रूल का यूज़ करके इक्वेशन सॉल्व करेंगे, टू इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। तो सिंपली पहले हम क्या कर लेंगे, इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राइटिंग इन डिटर्मिनेंट फॉर्म, इसे हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो पहला डिटर्मिनेंट रहेगा डी, दूसरा डिटर्मिनेंट आएगा, यहाँ पे वेरिएबल देखिए क्या है, पहले सिंपल थ्री इक्वेशन हो या टू इक्वेशन, तो पहला डिटर्मिनेंट हमेशा डी वाला रहेगा। दूसरा डिटर्मिनेंट रहेगा, यहाँ पे वेरिएबल पहला कौन सा है, एक्स है, तो यहाँ पे डी एक्स, यहाँ पे डी एक्स छोटा है सफिक्स है, यहाँ पे डी एक्स, ठीक है। और तीसरा जो डिटर्मिनेंट रहेगा वो रहेगा वाई का, ठीक है। तो दो इक्वेशन रहेगा तो तीन डिटर्मिनेंट आएंगे। तो देखिए यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो पहला डिटर्मिनेंट देखिए मैं कैसे लिखता हूँ, डी इज इक्वल टू डी, मतलब देखिए यहाँ पे तो पहला जो डी रहेगा तो उसमें हम एक्स और वाई के कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो एक्स का कोएफिशिएंट है a1 और नीचे a2, a1 और a2, और y के कोएफिशिएंट है b1 b1 और b2, ठीक है, इस तरह से। और फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे, a1 मल्टीप्लाई बाय b2, a1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय b1, और कुछ हमारा आंसर आएगा, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने नंबर्स नहीं लिए इसलिए ऐसे ही रहने देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे x का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा कि यहाँ पे d के साथ में अगर x होगा तो हम x का कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे, और उसकी जगह पे हम जो इक्वल साइन के आगे होते हैं कांस्टेंट c1 और c2 उनकी वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x है तो x के वेरिएबल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे c1 और c2 लिखेंगे, ठीक है, और फिर y के वेरिएबल b1 और b2 इस तरह से। और फिर इसे सॉल्व करेंगे तो c1 मल्टीप्लाई बाय b2 माइनस c2 b1 मल्टीप्लाई बाय c2 या c2 मल्टीप्लाई बाय b1, ठीक है, इस तरह से आ गया। अभी जो dy वाला है तो यहाँ पे x था तो x के कोएफिशिएंट नहीं लिए, यहाँ पे y है तो हम y के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे। तो b1 b2 की जगह पे हम c1 c2 लिखेंगे। तो यहाँ पे पहले x के कोएफिशिएंट लिख देंगे a1 a2 और c1 c2। यहाँ पे जो y के कोएफिशिएंट ले, सॉरी y है यहाँ पे वेरिएबल इसलिए हम y नहीं लेंगे, c1 c2 के कोएफिशिएंट लेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू a1 मल्टीप्लाई बाय c2 माइनस a2 मल्टीप्लाई बाय c2। तो इस तरह से आ गया। फिर अगर हम फिर ये डी एक्स और डी वाई इन सारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालेंगे, और फिर उसके बाद यूज़ करेंगे हम क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो यहाँ पे क्रैमर्स रूल यूज़ करके देखिए हमें क्या मिलेगा। क्रैमर्स रूल कैसे नहीं यूज़ करेंगे, तो पहले वेरिएबल है एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो जो डी एक्स का डिटर्मिनेंट है उसको डी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे। वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो जो डी वाई का डिटर्मिनेंट है उसको डी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, और इस तरह से वैल्यू निकालेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कुछ वैल्यूज़ नहीं है डी एक्स की, ठीक है। तो जब नंबर्स रहेंगे तो वैल्यू आएगी, तो इस तरह से हमें सॉल्व करना है। इसे बोलते हैं क्रैमर्स रूल। बहुत सिंपल है और बहुत आसान है, वही करना है, सिर्फ डिटर्मिनेंट आपको लिखने आनी चाहिए, ठीक है। और एक बार आपको एक समझ में आएगा तो सारे इक्वेशन हम ऐसे ही सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए अभी हम क्रैमर्स रूल थ्री इक्वेशन इन थ्री वेरिएबल देखते हैं। तो देखिए क्रैमर्स रूल फॉर थ्री इक्वेशंस इन
3 वेरिएबल। तो यहाँ पे 3 इक्वेशन दिए रहेंगे और 3 वेरिएबल में, तो वैसे ही सॉल्व करना है जैसे हमने 2 के लिए किया था। यहाँ पे सिर्फ 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं हम। यहाँ पे रहेगा a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1। तो a1 b1 c1 और d1 ये कांस्टेंट नंबर रहेंगे, कोई भी 0 1 2 3 या माइनस प्लस नंबर रहेंगे। और यहाँ पे x y z 3 इक्वेशन है, ठीक, सॉरी 3 वेरिएबल है। तो ये 3 वेरिएबल का इक्वेशन हो गया है लीनियर इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 ही है सबकी। फिर दूसरा इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d1 सॉरी d2। और इसी तरह से तीसरा इक्वेशन आएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d2। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन है, यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है और यहाँ पे तीसरा इक्वेशन है, ठीक है। इस तरह से हमारे जो इक्वेशन है, तो अभी हम पहले इनको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं राइटिंग इन डिटर्मिनेंट्स फॉर्म, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे इन इक्वेशन को हम। तो यहाँ पे पहले डिटर्मिनेंट आएगा डी का, फिर डिटर्मिनेंट आएगा डी एक्स का, फिर डिटर्मिनेंट आएगा डी वाई का, और फिर डिटर्मिनेंट आएगा डी जेड का। क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल है, अगर 3 वेरिएबल रहेंगे तो 4 डिटर्मिनेंट आएंगे, 2 वेरिएबल रहेंगे तो 3 डिटर्मिनेंट आएंगे। तो पहला डी का डिटर्मिनेंट हम लिख देते हैं। तो डी का डिटर्मिनेंट देखिए कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे जो डी है, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं है वेरिएबल, ठीक है, डी के नीचे। तो यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों के कोएफिशिएंट लिखेंगे। तो क्या है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो a1 एक्स के कोएफिशिएंट a1 a2 a3, y के कोएफिशिएंट b1 b2 b3, और जो लास्ट है z1 सॉरी z1 नहीं, z के कोएफिशिएंट लिखेंगे हम c1 c2 c3, c1 c2 और c3। और फिर आपको इसका एक्सपांशन करना है। एक्सपांशन कैसे करते हैं हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता हूँ, मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे लिखने हैं। फिर सेकंड जो डिटर्मिनेंट आएगा वो है dx का डिटर्मिनेंट। तो dx के डिटर्मिनेंट जो एलिमेंट रहेंगे, देखिए यहाँ पे अगर x है तो हम क्या करेंगे, वही स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। x के कोएफिशिएंट नहीं लिखेंगे और x के कोएफिशिएंट की जगह पे ये जो कांस्टेंट इक्वल साइन के आगे वो लिखेंगे d1 d2, सॉरी यहाँ पे d3 चाहिए था, d1 d2 d3, ठीक है। तो यहाँ पे x के कोएफिशिएंट की जगह पे d1 d2 d3 लिख देता हूँ। फिर आएंगे b1 b2 b3 y के कोएफिशिएंट, और फिर लास्ट में आएंगे z के कोएफिशिएंट c1 c2 c3, c1 c2 c3, ठीक है। फिर आएगा y का डिटर्मिनेंट। तो y के डिटर्मिनेंट के एलिमेंट देखिए, y का डिटर्मिनेंट है, ठीक है। तो पहले हम x के लिख लेंगे a1 a2 a3। हमें ध्यान हमेशा ये रखना है कि जब भी हम एलिमेंट लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड से ही शुरू करेंगे लिखना है एलिमेंट, ठीक है। जो लेफ्ट में है वो पहले लेफ्ट में लिखेंगे। यहाँ पे देखिए x के कोएफिशिएंट थे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x वेरिएबल था, इसलिए हमने क्या किया, पहले x के कोएफिशिएंट नहीं लिखे, तो यहाँ पे d1 d2 d3 लिखे उसकी जगह पे, फिर y के और फिर z के, ऐसे ही लिखने हैं हमें, ठीक है। लेफ्ट से राइट की तरफ लिखते जाना है ये डिटर्मिनेंट में। पहले यहाँ पे लिखेंगे a1 a2 a3। तो यहाँ पे देखिए y के कोएफिशिएंट है b1 b2 b3, लेकिन वो नहीं लिखेंगे हम क्योंकि यहाँ पे y दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे d1 d2 d3 लिखेंगे उसकी जगह पे d1 d2 d3। फिर आएंगे आगे वाले भी y के आगे आएंगे z c1 c2 c3, c1 c2 c3, ठीक है, इस तरह से। और फिर आएगा z का डिटर्मिनेंट, ठीक है। यहाँ पे z का डिटर्मिनेंट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं नीचे dz इज इक्वल टू, यहाँ पे एलिमेंट आएंगे लेफ्ट से ही शुरू करेंगे a1 a2 a3, x का कोएफिशिएंट a1 a2 a3,
फिर y के कोएफिशिएंट आएंगे b1 b2 b3, b1 b2 b3 और फिर z है, लेकिन यहाँ पे भी z है तो यहाँ पे z के एलिमेंट की जगह पे हम d1 d2 लिखेंगे, d1 d2 और d3 इस तरह से। फिर a होने के बाद अगला जो स्टेप रहेगा हमारा यूजिंग क्रैमर्स रूल, यूजिंग क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल अभी हम यूज़ करेंगे। तो देखिए क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे तो कैसे होगा, पहले हमारी वैल्यू निकलेगी x की, तो x इज इक्वल टू डी एक्स का डिटर्मिनेंट अपॉन डी का डिटर्मिनेंट। ये जो डी एक्स का डिटर्मिनेंट है उसको डी के डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे, उनकी वैल्यू लिख देंगे तो वहाँ पे निकल जाएगी वैल्यू, ठीक है। फिर y का डिटर्मिनेंट कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे सिंपली देखिए बहुत सिंपल फार्मूला है dy अपॉन डी, और फिर z के लिए आएगा z का डिटर्मिनेंट डी जेड अपॉन डी। तो इस तरह से एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो इसी तरह से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो चलिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उनको हम सॉल्व करते हैं। और हमें एक चीज़ ध्यान में रखनी, अगर हमारा जो इक्वेशन रहेगा वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में नहीं रहेगा तो हमें उसकी जगह पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके हम पहले उन इक्वेशंस को लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उनका सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। इस तरह से हमें सॉल्व करना है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छी तरह से पता चलेगा। चलिए दोस्तों अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल और यूजिंग डिटर्मिनेंट। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि सॉल्व इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल और यूजिंग डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी अगर क्वेश्चन आया तो हमें आंसर ऐसे ही निकालना है, ठीक है। डिटर्मिनेंट का इसका यूज ही करना है हमें, ठीक है। क्रैमर्स रूल आया या डिटर्मिनेंट, दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है, ठीक है। आपको ये समझना है। तो देखिए यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है 3 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 2 अपॉन वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 5 एंड 4 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस 1 अपॉन वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 3। ये दोनों इक्वेशन हमें दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसी को मैं गिवन में लिख देता हूँ, समझो ये हमारा गिवन है, ठीक है। हाँ, तो देखिए यहाँ पे हमें पता है कि क्रैमर्स रूल या डिटर्मिनेंट मेथड से अगर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमारी जो इक्वेशन है वो इक्वेशन दोनों कैसे होने चाहिए, तो लीनियर इक्वेशन होने चाहिए, तभी हम उनका आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमें साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पे जो इक्वेशन है वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे तो पावर 1 है एक्स की, यहाँ पे भी 1 है, तो लीनियर इक्वेशन क्यों नहीं है। तो दोस्तों अगर ये डिनोमिनेटर में, तो न्यूमरेटर में अगर जाएंगे तो उनकी पावर माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 1 नहीं रहेगी, -1 हो जाएगी, या अलग कुछ नंबर आएगा लेकिन माइनस हो जाएगी। तो इसे हम लीनियर इक्वेशन नहीं बोल सकते। तो हमारे जो वेरिएबल है वो न्यूमरेटर में चाहिए, तभी हम उसको लीनियर इक्वेशन बोल सकते। तो यहाँ पे देखिए हमें 3 अपॉन एक्स माइनस 2 यहाँ पे देखिए y माइनस 3 तो x माइनस 2 y माइनस 3 हमें यहाँ पे सेम दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन करके, क्योंकि आपको मैंने बोला था अगर लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे जो वेरिएबल है उनको इस तरह से सब्स्टिट्यूट कर देंगे वो लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में आ जाए, और फिर उनको सॉल्व करेंगे और फिर रिसब्स्टिट्यूट करके एक्स और वाई की हम वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 अपॉन एक्स माइनस टू, तो यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स माइनस 2, क्योंकि 3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा, ठीक है। इस तरह से लिख देता हूँ मैं आपको समझने के लिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन वाई माइनस 3, ये पहला इक्वेशन है इसलिए इस तरह से लिख देता हूँ। फिर अगले से हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एक्स माइनस 2 माइनस, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है मल्टीप्लाई में, y माइनस 3 इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पे देखिए एक 1 अपॉन एक्स माइनस 2 1 अपॉन एक्स माइनस 2 1 अपॉन वाई माइनस 3 1 अपॉन वाई माइनस 3, तो इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो 1 अपॉन एक्स माइनस 2 है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम पुट 1 अपॉन एक्स माइनस 2, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 को हम कोई भी वेरिएबल लिख सकते हैं एक्स और वाई छोड़ के, तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ, और
जो 1/y-3 है उसको हम b पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने 1/x-2 की जगह पे a पुट करेंगे और 1/y-3 की जगह पे b पुट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/x-2 मतलब a प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1/y-3 की वैल्यू है b और इज इक्वल टू है 5। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 कर देंगे। अभी जो नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 4 मल्टीप्लाई बाय 1/x-2 की वैल्यू है a, तो हम यहाँ पे a पुट कर देंगे। फिर माइनस 1/y-3, तो यहाँ पे 1/y-3 की वैल्यू है b, तो यहाँ पे आ जाएगा b इज इक्वल टू यहाँ पे 3। ठीक है, 5 और 3 की जगह पे हमने कुछ नहीं पुट किया है तो इसलिए उन दोनों को एज इट इज़ रखेंगे। तो हमारे जो यहाँ पे देखिए a की पावर 1 है, b की पावर 1 है, a की पावर 1 है और यहाँ पे b की पावर 1 है। तो यहाँ पे ये दोनों इक्वेशन हमारे लीनियर इक्वेशन आ गए, तो इनको हम अभी सॉल्व करेंगे। तो पहले उनको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं राइटिंग इन डिटर्मिनेंट्स फॉर्म, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में उनको लिखेंगे। तो कैसे, पहला डिटर्मिनेंट आएगा हमारा d का, तो d इज इक्वल टू यहाँ पे d इज इक्वल टू आएगा a और b के जो वेरिएबल है उनके कोएफिशिएंट आएंगे। तो 3 4 2 -1 2। यहाँ पे देखिए b के कोई कोएफिशिएंट नहीं थे इसलिए 1 होता है और 1 और ये माइनस साइन है तो इसलिए -1। ठीक है, जिसका कोई कोएफिशिएंट नहीं होता उसका 1 होता है और यहाँ पे माइनस है इसलिए -1। तो इसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -3 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 8। तो -3 -8 हो जाएगा -11। तो ये हमारी आ गई डी की वैल्यू। अभी हम निकालेंगे। यहाँ पे वेरिएबल देखिए वैसे ही हमें लिखना है, यहाँ पे x और y नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे a और b वेरिएबल है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिटर्मिनेंट आएगा डी ए का। ठीक है, तो यहाँ पे डी ए का डिटर्मिनेंट की जो कोएफिशिएंट आएंगे यहाँ पे देखिए, तो हम लेफ्ट से शुरू करेंगे। तो a की जगह पे हम 5 और 3 लिखेंगे, कांस्टेंट लिखेंगे और b के 2 और -1 कोएफिशिएंट है, 2 और -1। अभी इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। तो 5 मल्टीप्लाई बाय -1 हो जाएगा -5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा हमारा 6। ठीक है, तो इस तरह से आएगा। तो यहाँ पे -5 -6 हो जाएगा -11। ठीक है, अभी यहाँ पे डी, यहाँ पे सेकंड वेरिएबल है बी। ठीक है, बी, तो यहाँ पे डी का डिटर्मिनेंट आएगा। तो लेफ्ट से शुरू करेंगे 3 4, यहाँ पे बी है इसलिए बी के तो कोएफिशिएंट नहीं लिख सकते इसलिए 5 और 3 लिखेंगे उनकी जगह पे। फिर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो 9 हो जाएगा, -5 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हो जाएगा और 9 -20 हो जाएगा -11। तो तीनों देखिए डी ए और डी बी, अभी कोई तो वेरिएबल नहीं बचा है हमारा। ठीक है, सारे वेरिएबल हो गए और बी और डी। तो अभी हम क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरफ लिख देता हूँ मैं, यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे देखिए वेरिएबल है ए, तो पहले ए की वैल्यू आएगी तो ए आएगा डी ए अपॉन डी। तो यहाँ पे डी ए की वैल्यू हमारी है -11 अपॉन डी की भी वैल्यू है हमारी -11 और ए की भी वैल्यू -11 थी। तो -11 अपॉन -11 हो जाएगा 1 क्योंकि सेम नंबर है। ठीक है, तो ए की वैल्यू आ गई 1 और जो बी आएगा वो हमारा है डी बी अपॉन डी। तो डी बी की वैल्यू है -11 और डी की वैल्यू -11। तो -11 अपॉन -11 इज इक्वल टू आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, हमारा अभी सॉल्यूशन नहीं आया है तो हमें ए और बी की वैल्यू नहीं निकालनी है क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन था वो एक्स और वाई के फॉर्म में था। तो हमने जो वैल्यू पुट की थी यहाँ पे देखिए ए वैल्यू और ए वैल्यू, इन दोनों को हम रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए कैसे आएगा हमारा आंसर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर दूंगा मैं। ठीक है,
तो हम लिखेंगे यहाँ पे बट ए इज इक्वल टू हमारा क्या है 1/x-2, 1/x-2, या आप उल्टा भी लिख सकते हैं क्योंकि आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ 1/x-2 इज इक्वल टू है ए। तो 1/x-2 की वैल्यू तो ए है, तो हम यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ए की वैल्यू है हमारी 1 और 1/x-2, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1 है, तो वो x-2 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। यहाँ पे x-2 और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 1, तो -2 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो +2 हो जाएगा। तो 1 + 2 इज इक्वल टू x। तो x की वैल्यू हमारी आ गई है, देयरफॉर x इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी आ गई है 3। अभी हम वैल्यू y की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए b, तो यहाँ पे दूसरा लिखेंगे। ठीक है, 1/y-3, 1/y-3 ये y है। ठीक है, 1/y-3 इज इक्वल टू b। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 1/y-3 इज इक्वल टू b की वैल्यू है 1। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, y-3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y-3 आएगा। आप इस साइड में भी लिख सकते हैं, और 1 मल्टीप्लाई बाय, यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1, तो 1 आएगा। और यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 + 3, तो y की वैल्यू आ गई हमारी 4। तो इस तरह से हमारा आ गया आंसर। तो x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू आ गई 4। तो यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं इस तरह से, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, पहले x की वैल्यू लिखेंगे कॉमा करके, y की वैल्यू लिखेंगे 3, 4। तो इस तरह से हमारा आ गया है आंसर। ठीक है, आपको आंसर में स्क्वायर ब्रैकेट भी करना है ताकि आपको एग्जामिनर को अच्छे से पता चले कि आंसर क्या आया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखना बाकी है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। तो चलिए, ये हो गया अभी। ठीक, तो अभी इसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो जो समझो यहीं पे लिख देता हूँ मैं। समझो ये हमारा है गिवन। ठीक है, यही आंसर में आपको लिखना है गिवन। फिर अभी हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी हमारे जो इक्वेशन है वो लीनियर फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो मैं इस तरह से नहीं लिखूंगा अभी 5 मल्टीप्लाई बाय 1/x+2। ठीक है, इनका मतलब यही होता है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y+1 इसे लिख सकते हैं। फिर इसको 10 मल्टीप्लाई बाय 1/y+2, और इसको 3 मल्टीप्लाई बाय 1/y+3। तो 3 को सिर्फ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को बाजू में लेंगे। यहाँ पे 10 को बाजू में लेंगे, यहाँ पे 3 के बाजू में लेंगे, और यहाँ पे 5 को बाजू में लेंगे, जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 में सॉल्व किया था। लेकिन मैं यहाँ पे वो स्टेप नहीं लिखूंगा, अभी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर है x+2, सॉरी यहाँ पे x होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे x+2, यहाँ पे भी x+2, यहाँ पे y+1, यहाँ पे भी y+1 है। तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन क्या करेंगे ये हमें पता चल गया। ठीक है, क्योंकि 1/x+2 की जगह पे करेंगे और फिर 1/y+1 की जगह। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पुट 1/x+2 इज इक्वल टू a, और 1/y+1 इज इक्वल टू b पुट कर देंगे। ठीक है, इस तरह से पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन भी क्या बनेगा। तो यहाँ पे बनेगा 5, 1/x+2 की जगह पे a पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 5a, और ये बन जाएगा 3b इज इक्वल टू 2। इक्वेशन नंबर 1 हो गया हमारा। फिर अभी बनेगा 10a माइनस 3b इज इक्वल टू 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1/x+2 की जगह पे a लिखा है, यहाँ पे 1/y+1 की जगह पे b लिखा है। ठीक है, अभी इनको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ मैं, राइटिंग इनटू डिटर्मिनेंट
डिटर्मिनेंट फॉर्म, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए पहला डिटर्मिनेंट आएगा डी का, तो डी के में ए और बी के वेरिएबल आएंगे 5, 10, 3, -3, 5, 10, 3, -3। अगर साइन माइनस होगा तो साइन के साथ लेना है हमें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा -15, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा 30, तो -15 -30 हो जाएगा -45। फिर यहाँ पे आएगा डी, और वेरिएबल देखिए यहाँ पे है ए, तो यहाँ पे डी ए का डिटर्मिनेंट लिखेंगे। तो इसके देख यहाँ पे क्या आएंगे, तो यहाँ पे ए, तो यहाँ पे ए की जगह पे हम 2 और 1 लेंगे कांस्टेंट, ए के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, और फिर बी के कोएफिशिएंट लिखेंगे 3 और -3, क्योंकि हम हमेशा लेफ्ट से ही शुरुआत करते हैं। तो 3 -3, हर एक डिटर्मिनेंट आपको लेफ्ट साइड से ही शुरुआत करनी है, क्योंकि आपको गड़बड़ नहीं होगी और कन्फ्यूजन भी नहीं होगा फिर, ठीक है। और यहाँ पे जो वेरिएबल रहेगा वो वेरिएबल के कोएफिशिएंट आपको छोड़ देने और उसकी जगह पे इक्वल साइन के जो आगे होते हैं वो लिखने हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय -3 हो जाएगा -6, और 3 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 3, और ये हो जाएगी उनकी -6 -3 हो जाएगा -9, ठीक है। और यहाँ पे फिर आएगा डी बी, क्योंकि दूसरा वेरिएबल हमारा है बी। तो बी की वैल्यू देखिए यहाँ पे ए के लिखेंगे कोएफिशिएंट 5 और 10, फिर बी आता है, लेकिन बी यहाँ पे भी है इसलिए हम बी के नहीं लिखेंगे और डायरेक्ट 2 और 1 लिखेंगे इस तरह से। और इसे सॉल्व करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 5, -10 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा 20, और 5 मल्टीप्लाई बाय 20 हो जाएगा -15, ठीक है। अभी क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखता हूँ यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पहली वैल्यू आएगी हमारी ए की, तो ए इज इक्वल टू होगा डी ए अपॉन डी, तो डी ए की वैल्यू हमारी है -9 अपॉन डी की वैल्यू है -45। तो देखिए यहाँ पे पहले माइनस और माइनस दोनों कट हो जाएंगे, ऊपर वाला और नीचे वाला, 9 1 जा 9, 9 5 जा 45, तो यहाँ पे 1/5 होगा, क्योंकि दोनों को मैंने यहाँ पे 9 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे 1/5 बचेगा प्लस, और यहाँ पे b इज इक्वल टू आएगा डी बी अपॉन डी। तो यहाँ पे डी ऑफ बी की वैल्यू क्या है -15, और डी की वैल्यू है हमारी -45। ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस कैंसिल हो जाएगा, दोनों को 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15, 15 5 3 जा 45, तो 1/3। तो ए और बी की वैल्यू हमारी आ गई। अभी देखिए, लेकिन हमें ए और बी की वैल्यू यहाँ पे नहीं निकालनी थी, यहाँ पे हमें निकालनी है एक्स और वाई की वैल्यू, तो हम यहाँ पे रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये देखिए, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं बट 1/x+2 इज इक्वल टू ए है हमारा, ठीक है। और यहाँ पे b का सॉल्व करेंगे, और देखिए 1/y+1 की वैल्यू हमारी है b। तो पहले इसे सॉल्व करेंगे, आपको एक के नीचे एक लिखना है, पहले ए नीचे लिखेंगे और फिर ए, ठीक है, क्योंकि आपको साइड बाय साइड आपको जगह होनी चाहिए, जगह हो गई तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, यहाँ पे देखिए 1/x+2 इज इक्वल टू ए की वैल्यू हमारी है 1/5। तो यहाँ पे देखिए दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 5 से x+2 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस तरफ भी लिख सकते हैं और इस तरफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा 5, x+2 मल्टीप्लाई बाय 1 x+2 ही आएगा। यहाँ पे 2+2 है, इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 5 से ये -2 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x। तो हमारी जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 5 - 2 इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया हमारा 3 आंसर। फिर y की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर दे देंगे, सॉरी b की वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू मिलेगी हमें, b की वैल्यू हमारी 1/3, यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1/3। तो यहाँ पे y+1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे और
3 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, और y+1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो y+1 आएगा। तो यहाँ पे 3, यहाँ पे +1 है, इस तरफ आएगा तो -1 हो जाएगा। 3 - 1 इज इक्वल टू y, तो y की वैल्यू हमारी आएगी 3 - 2 हो जाएगा +2। तो यहाँ पे y की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन इज इक्वल टू ब्रैकेट में पहले x की वैल्यू कॉमा y की वैल्यू 3 और 2। इस तरह से हमारा आ गया आंसर, और इसे कर देना है आपको स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से पता चले, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही देखते हैं, और आगे वाली वीडियो में जल्दी ही मैं आपको 3 नंबर के क्वेश्चन से आगे वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल से जुड़े रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही सीखते रहिए हमारे साथ। तो चलिए मिलते हैं।